साथियों, ये जो बाबा साहेब की ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा के लगने का जो विरोध हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये लड़ाई विचारधारा की है। जो कभी नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों में से कोई भी व्यक्ति ज्ञान अर्जित करे, कोई भी व्यक्ति काबिल बने, कोई भी व्यक्ति मजबूत बने, कोई भी व्यक्ति व्यापारी बने, कोई भी व्यक्ति धन संपत्ति का मालिक, वही लोग हैं जिन्होंने अपने गुरु के अपनी मेहनत से और लगन से तीर चलाने में ऐसा महारत हासिल किया कि पूरे दुनिया में कोई उसके मुकाबले का धनुर्धर नहीं था। तो उन्होंने छल कपट से द्रोणाचार्य जी ने उस वक्त एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। और ऐसे गुरुओं को हमारे देश की सरकार ऐसे लोगों के नाम पर गुरु के रूप में पुरस्कार देती है। सरकार की ही मानसिकता समझ लीजिए कि ये वही सरकार है जिस सरकार के रहते जोधपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी। और ये वही सरकार, वही विचारधारा, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। हमारे लोगों को अपना इतिहास जानना होगा, अपना इतिहास पढ़ना होगा। इससे तो इसी पे कर दूं यार, डिस्टर्ब हो रहा है। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। साथियों, जैसा मेरी बहन अपने भाषण में बोल रही थी कि जब माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने मिलकर भारत की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, तो उस पढ़ाई को रोकने का विरोध कौन, उस पढ़ाई का विरोध कौन कर रहे थे? कौन थे जो चाहते नहीं थे कि भारत की महिलाएं पढ़े? ये वही लोग हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे और संविधान बनाने के बाद जब संविधान लागू हो गया और एक कानून मंत्री के तौर पर वो हिंदू कोड बिल लेकर आए। वो हिंदू कोड बिल क्या था? आप सब जानते हैं कि हिंदू महिलाओं को अगर पति जवानी में मर जाए तो महिलाओं को दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पति कितना ही जालिम और क्रूर हो, पत्नी को तलाक लेने का हक नहीं था। पति अगर पत्नी को और बच्चों को छोड़ दे तो पत्नी को गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। और उसके खिलाफ महिलाओं को पति के मरने के बाद दूसरे शादी करने का हक, पति अगर छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक, पति अगर जालिम और क्रूर है, पत्नी को प्रताड़ित करता है तो तलाक लेने का हक, और अगर पत्नी को बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक। भारत की महिलाओं को यह हक दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए, भारत के प्रथम कानून मंत्री के तौर पर। तो आपको याद करना चाहिए, ये वही विचारधारा वाले लोग जो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का ग्वालियर हाई कोर्ट में विरोध कर रहे हैं, उसी विचारधारा, उसी संघीय मानसिकता, उसी आरएसएस के लोग, उसी जनसंघ के लोग, उन्होंने दोनों ने मिलकर हिंदू महासभा के कृपात्री महाराज को आगे करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करवाया था। और इन्हीं लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले जलाए थे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उस देश के, भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो लोग मिलकर भारत की महिलाओं को उनका हक अधिकार देना चाहते थे। तो वो विचारधारा हमेशा जो अन्याय का समर्थन करती है, जो जातिवाद, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जो हमेशा से गरीबों के खिलाफ खड़ी होती है, किसानों के खिलाफ खड़ी होती है, वो विचारधारा आज भी कहीं ना कहीं मजबूती से सामाजिक न्याय का विरोध कर रही है। और सामाजिक न्याय का विरोध का मतलब समझिए, ये आप सबके लिए भी सीख की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर जाति की गणना होगी तो सामने आ जाएगा, यहां पर स्वर्ण जाति की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा 8% है। उसके बावजूद भी शासन, सत्ता, संसाधन सारे उनके कब्जे में है। तो कौन से कारण है?
जो समतावादी विचारधारा को मजबूत करने वाले लोग हैं, चुनाव के टाइम पर आप उसको मजबूती देने की बजाय विषमतावादी ताकतों को मजबूती देते हैं, तो वो तो विरोध करेंगे। क्योंकि एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मनुस्मृति वाली विचारधारा है जो वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहती है। ये वही लोग हैं जो किसी की दाढ़ी नोचते हैं, टोपी उतरवाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करते हैं। ये वही लोग हैं जो जय भीम बोलने वाले अलीगढ़ के युवा को मार पिटाई करके जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। पहले हम देखते थे गांव देहात के अंदर लोग आपस में राम राम करते थे या जय भीम करते थे, लेकिन ये जय श्री राम करने वाले कौन लोग हैं जो राम को भी बदनाम कर रहे हैं? ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है, ये लोग किसी देशद्रोही से कम नहीं है, क्योंकि ये संविधान का विरोध कर रहे हैं। ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान बनाने वाले का विरोध कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का विरोध कर रहे हैं। इसके खिलाफ तमाम समतावादी ताकतों को एकजुट होकर लड़ना होगा। सवाल केवल फोटो का नहीं है, स्टैचू का नहीं है। स्टैचू तो आप कितनी बार तोड़ देते हैं, आप कितनी बार स्टैचू तोड़ेंगे, कितनी हमारे साहित्य को जलाएंगे। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू को तोड़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं तोड़ सकते। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपका यही हाल रहा, बहुत जल्दी आप अल्पसंख्यक होने वाले हैं, आप अल्पमत में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी इसी जातिवादी अमानवीय व्यवस्था की वजह से आपका धर्म भारत में भी खतरे में है। भारत से बुद्ध का धर्म पूरे दुनिया में गया, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, लेकिन आपको स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके अंदर न्याय की भावना नहीं है। आप औरत मर्द में पक्षपात करते हैं, इंसान इंसान में पक्षपात करते हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, देश के अंदर दंगे का वातावरण बना दिया है, अलग अलग धर्मों के लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। अरे आप क्या पाकिस्तान से और चाइना से लड़ेंगे? आप तो अपने भाइयों से ही लड़ने में मशगूल हैं। आप तो अपने समाज के लोगों को ही साथ नहीं रह सकते। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, जब आप अपने ही जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, तो फिर तो आप खतरे में रहेंगे। निश्चित तौर पर मानवता जीतेगी, अमानवीयता हारेगी। सामाजिक न्याय की जीत होगी, आज नहीं तो कल। लेकिन इसके लिए आपको, हमें सबको, चूंकि केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जब सावित्रीबाई फूले महिलाओं को पढ़ाती थी, जिसका विरोध हुआ, तो उनको पढ़ाने में मदद करने वाले कुछ ब्राह्मण अध्यापक भी थे। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जातिवादी मानसिकता वाली मनुस्मृति का दहन किया, तो मनुस्मृति दहन करने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ कुछ ब्राह्मण उनके दोस्त भी थे। तो हम सबको गाली ना दे, क्योंकि उससे तो आपस में नफरत बढ़ेगी। हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो नफरत फैलाते हैं, जो संविधान के खिलाफ है। लेकिन स्वर्ण जाति के लोग भी जो मानवता को मानते हैं, सामाजिक न्याय को मानते हैं, जो न्याय के लिए हमारे साथ खड़े होने को तैयार है, हम उनका सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं वो हमारे साथ इस लड़ाई में मिल के लड़े। हमें विरोध करना है तो अन्याय का करना है, हमें विरोध करना है तो विषमता का करना है, हमें विरोध करना है तो जातिवाद का करना है। हमें मानवता के साथ सबको एकजुट मिलकर लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को जल्दी घुटनों पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये विरोध बिना सरकार की मदद के नहीं हो रहा है। क्योंकि ये कानूनी तरीके से मूर्ति लगने वाली थी, सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको परमिशन दिया, बिल्डिंग कमेटी ने इसको पास किया, राज्यपाल उसमें उद्घाटन करने आने वाले थे, तो फिर विरोध कौन कर रहा है? मुट्ठी भर लोग। सरकार क्या इतनी कमजोर हो गई कि कुछ गुंडों के सामने घुटने टेकते, या फिर सरकार के इशारे पे विरोध हो रहा है? ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम सब लोग मिलकर बाबा साहेब की मूर्ति को तो लगाएंगे, साथ में ऐसी नफरत पैदा करने वाली ताकतों को भी हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। आदरणीय सुनील शर्मा जी, नरेंद्र चौधरी यहाँ है, हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय